नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र या विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र और विद्यालय प्रबंधन की समस्याएं। आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर, कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को एक दूसरे का समानार्थी माना जाता है, अर्थात ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं। इन दोनों शब्दों में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों का अर्थ समान है। और इनको जो है, इन दोनों शब्दों को, प्रशासन प्रबंधन को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी किया जाता है, कि प्रशासन के स्थान पर प्रबंधन और प्रबंधन के स्थान पर प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों शब्दों को, जो दोनों शब्द हैं प्रशासन और प्रबंधन, इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इसका विश्लेषण किया गया है इन दोनों शब्दों का, तो ये हमको देखने को मिला, यह स्पष्ट हुआ कि जो दोनों शब्द हैं प्रशासन और प्रबंधन, वह जो दोनों ये दोनों शब्द जो है वो समानार्थी नहीं है, बल्कि दोनों शब्दों में अंतर है। ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले नहीं है, बल्कि ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं। और इन दोनों शब्दों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हुआ है या किया जाता है। प्रबंधन जो है वो प्रशासन के पूर्व की अवस्था है, अर्थात एक प्रशासक जो है प्रशासन करने से पहले प्रबंधन करता है, अर्थात चीज़ों को व्यवस्थित करता है, तत्पश्चात वहाँ पर अपना प्रशासन करता है। तो प्रबंधन और प्रशासन में बहुत अंतर है और इन दोनों शब्दों का अर्थ समान नहीं है। इसको बच्चों लिखने के लिए इन दोनों शब्दों को जब आप लिखिएगा तो शैक्षिक प्रबंधन और इधर शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन और दूसरा है शैक्षिक प्रशासन। इन दोनों में हमको अंतर देखना है। तो हम पहले देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है। शैक्षिक प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है या जो इसमें का पहला बिंदु है वो है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है उसका संबंध जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों जो निर्धारित उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति से माना जाता है। एक बार फिर इसको स्पष्ट करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का संबंध उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति से माना जाता है या लक्ष्यों की प्राप्ति से है। जबकि शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है कि जो प्रशासन का संबंध है वह नीतियां हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य और जो मार्गदर्शिकाएं हैं उनसे लिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है शैक्षिक प्रबंधन में कि जो शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा निर्धारित जो घटक हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। और शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में जो नियोजन है, संगठन है, समन्वय है और जो वहाँ के स्टाफ के लोग हैं, प्रतिवेदन तैयार करना, अर्थात जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इसमें लेखन और जो भी दिशा निर्देशन होता है, इन सभी घटकों को ये सभी घटक इसमें निर्धारित होते हैं प्रशासन में। फिर नंबर 3 है प्रबंधन के क्षेत्र में कि जो प्रबंधन है वह प्रबंधन में परिणामों को आसानी से मापा जा सकता है, जबकि
जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंधन में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको आसानी से हम माप सकते हैं, लेकिन प्रशासन में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको आसानी से हम मतलब उनको माप ही नहीं सकते हैं आसानी से, या कठिनता की बात नहीं होती, कठिनाई की बात नहीं होती है। जो परिणाम है उनको माप ही नहीं सकते हैं। तो प्रबंधन में परिणामों को आसानी से माप सकते हैं, और प्रशासन में जो प्राप्त परिणाम है उनको हम माप नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रबंधन में जो परिणाम है उन पर विशेष बल दिया जाता है, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा बल प्रबंधन में परिणामों पर दिया जाता है। इसलिए जो परिणाम होते हैं, इसलिए जो प्रबंधन होता है वो प्रगतिशील होता है और नया होता है, नवीनता होती है इसमें, और जो प्रबंधन होता है वो क्रियाशील भी होता है। तो प्रबंधन में परिणामों को मापा जा सकता है और इसमें परिणामों पर ही विशेष बल दिया जाता है, जिससे कि इसलिए जो ये प्रबंधन होता है वह प्रगतिशील होता है, नया होता है, नवीन होता है और क्रियाशील भी होता है। जबकि प्रशासन में क्या होता है कि प्रशासन में नियमों पर अधिक बल दिया जाता है। जो नियम कानून बनाए जाते हैं प्रशासन में, उन्हीं पर अधिक बल दिया जाता है और परिणाम पर बल नहीं दिया जाता है। तो यह क्या होता है कि यह कठोर होता है, परंपरागत होता है, अर्थात जो पहले से चला आ रहा है वही इसमें, मतलब वही परंपरा इसमें होती है प्रशासन में। तो प्रशासन में फिर से एक बार देखते हैं कि प्रशासन में नियमों पर अधिक बल दिया जाता है और यह नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, परिणामों पर इसमें बल नहीं दिया जाता है। इसलिए यह जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कठोर होता है और परंपरागत होता है। अगला पॉइंट है प्रबंधन में। हम देखते हैं कि प्रबंधन का जो है प्रबंधन का संबंध जो है वो वस्तु और व्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का जो संबंध होता है वह भौतिक और मानवीय प्रयासों से होता है। इसको मैं क्लास में बता चुकी हूँ कि भौतिक और मानवीय प्रयास क्या है और व्यक्ति और वस्तु क्या है। तो इसको मैंने अपनी पिछली कक्षा में भी जब मैं पढ़ा तो बताया था कि व्यक्ति और वस्तु क्या है और मानवीय और भौतिक जो प्रयास हैं वो क्या हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि प्रबंधन का जो संबंध होता है व्यक्ति और वस्तु से होता है, जबकि प्रशासन का संबंध मानवीय और भौतिक प्रयासों से होता है। और फिर हम देखेंगे प्रबंधन जो है वो उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों और कारखानों में होता है। वो ये उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों, कारखानों से संबंधित है, जबकि जो प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था और जो व्यक्तियों की या जो नागरिक हैं उनकी समस्याओं से संबंधित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रबंधन किया जाता है वो फैक्ट्री, कारखानों में किया जाता है, उद्योग धंधों में किया जाता है, जबकि जो प्रशासन किया जाता है वह कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन उसमें आ जाएगा, और जो नागरिकों की अर्थात जो आम जनता की समस्याएं हैं उनमें ये प्रशासन वाला कार्य किया जाता है। अब 7वां और अंतिम पॉइंट है, इसमें अंतिम बिंदु है इस प्रबंधन में कि प्रबंधन जो है वह लोकतंत्रीय है। प्रबंधन जो है वो लोकतंत्रीय प्रणाली है और यह नियम से हटकर भी कार्य करता है। प्रबंधन लोकतंत्रीय प्रणाली है, यह नियम से हटकर कार्य करता है और इसमें जो नियम का पालन होता है वह इसमें लचीलापन होता है। प्रबंधन में लचीलापन होता है, नियमों से हटकर भी कार्य कर सकता है और यह लोकतंत्रीय होता है, जबकि प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। प्रशासन में क्या होता है कि प्रशासन जो है वो नियमों पर आधारित होता है, यह आदेशात्मक प्रणाली है। प्रशासन यह आदेशात्मक प्रणाली है, इसमें आदेश देने का कार्य होता है। इसमें जो प्रशासक होता है अपने अंदर कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ लोग हैं, उनको यह आदेश देने का कार्य करता है और यह इसमें जो है वो नियमों में बंद करके कोई कार्य होता है, मतलब नियमों के अंतर्गत काम होता है। प्रशासन में नियमों के अंतर्गत काम होता है, जो कार्य होता है वो नियम कानून में के दायरे में होता है और यह प्रशासन में जो भी नियम कानून है उनका कठोरता से पालन
किया जाता है। तो बच्चों इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो आज जो है आप लोगों की का जो ये लेसन था, जो ये इस आप लोगों की क्लास में आज आपका जो ये मतलब आपका जो टॉपिक था, ये स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन, आज यहीं पे समाप्त होता है। और कल की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।